आप अपने माइंड की इंटरनल पिक्चर को क्या दिखा रहे हैं? आप एक हारे हुए इंसान हैं या आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं? आप एक प्रॉब्लम वाले इंसान हैं, आप सुबह से शाम तक के प्रॉब्लम करते हैं, शिकायत करते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, आपका माइंड आपको वही दिखाएगा बाहर। शाहरुख खान को देख लो ना, वो जब भी उसका इंटरव्यू उससे बोलते I'm the last of the stars. You're the last of the stars. I'm top of the world, I'm great. Why? उसको पता है था पावर ऑफ वर्ड्स। मैं जिससे भी मिलता हूँ, मेरे पांचों सेंस जो भी देख रहे हैं वो पहले ग्रेटिट्यूड अंदर लेते हैं। मैं खाना भी खा रहा हूँ तो ग्रेटिट्यूड पे करके, मैं पानी पी रहा हूँ तो ग्रेटिट्यूड, मेरी आंखें खुल रही हैं तो ग्रेटिट्यूड, मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ तो ग्रेटिट्यूड, मैं कपड़े पहन रहा हूँ तो ग्रेटिट्यूड, किसी से कोई भी मुझे मिल रहा है ग्रेटिट्यूड, तो मुझे अच्छी फीलिंग निकल के आती है। हर व्यक्ति स्ट्रगल करता है। हाँ, इसको हम अपनी नेचुरल स्टेट में कैसे लेके आ सकते मेजोरिटी ऑफ द पीपल उनकी फ्रीक्वेंसी फिक्स माइंडसेट पे सेट है। मेरे exactly. साथ ही क्यों हुआ, Exactly. गलत क्यों हुआ, इट इज द पार्ट ऑफ लाइफ। डेली प्रैक्टिस करके क्या हम अपनी लाइफ में मोटिवेशन ला सकते हैं या फिर हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा पुश कर सकते हैं? तो आपको सुबह उठ के एक तो इनविजिबल पावर को थैंक यू बोलना चालू कर दें आप, अपने पेरेंट्स को ग्रेटिट्यूड पे करना चालू कर दें आप, ठीक है ना। साइंस और अध्यात्म दोनों ही है, इसी से आप देखना रिजल्ट। आपकी ऐसे बहुत सारे काम जो रुके हुए हैं वो चालू हो जाएंगे, स्टार्ट होना। मेंटल कोडिंग एक साइंस है या फिर एक मार्केटिंग का गेम? आपके 5 सेंस ऑर्गन क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं 24/7। इसलिए मैं बोलता हूँ कौशल जी, मैं टीवी नहीं देखता, मैं बाहर नहीं पढ़ता, ठीक है ना, और मुझे नहीं पता न्यूज में क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता मेरे को, क्योंकि मुझे पता है वो मुंह खोलेंगे तो बहुत गलत डाल देंगे। आप एक बार बदलो तो सही। हमारा माइंड किसी नई आदत को एक्सेप्ट करने के लिए कैसे तैयार होता है? मैं इसको सुधार के रहूंगा। राइट। रेजिस्टेंस कर रहे हैं आप अच्छी चीजें बढ़ाते चले जाओ। जैसी माइंड ने सुना रेजिस्टेंस, फोर्स, जीरो, कुछ नहीं होता, वो रिजल्ट आते ही नहीं। इसलिए टीचर मार के सुधारती, कभी नहीं सुधरता बच्चा। सो पंकज जी, अबंडेंस हर किसी को चाहिए, समृद्धि हर किसी को चाहिए आज के समय में। इसको हम अपने माइंड में रीप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं? मैं जितनी भी नेचर की अबंडेंस है उनको मैं, ये मेंटल वायरिंग कैसे काम करती है? आप बात किससे कर रहे हो, बोल क्या रहे हैं आप, राइट। सोच क्या रहे हैं आप, आपके आसपास का माहौल क्या हो रहा है। राइट। जो भी बोलना चालू करेंगे उसको साइंस बोलती है सॉलिड स्टेट में आने का हक है। व्हाट इज माइंड साइंस? जिस तरह की फ्रीक्वेंसी आपके थॉट्स की होगी वही चीजें आपकी लाइफ में आसपास होंगी। ये विचार, ये थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कैसे आ रहे हैं? इसलिए बोलते हैं जब रात को सोने जाओ, जब इमीडिएटली उठो तो आप पूरे भारत में 500 कंपनीज और 10 लाख से ज्यादा लोगों की सोच बदल चुके 2000 टॉक्स के जरिए मेंटल वायरिंग, हैबिट्स, पैसा और क्वांटम साइंस। आज हम डीकोड करने वाले हैं वो माइंड कोड जो तुरंत रिजल्ट देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट और स्वागत करते हैं मिस्टर पंकज जी का विक्ट्री सक्सेस टॉक के अंदर। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच कौशल सर। तो कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। क्या हम आज का पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे लगता है कि आज का पॉडकास्ट एक ऐसा अनूठा और ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, क्योंकि मैंने भी रिसर्च करी, मैंने आपकी वेबसाइट भी देखी और बहुत रेयर ऐसे टॉपिक्स हैं जो किसी गेस्ट ने या होस्ट ने उठाए हुए हैं। तो ये माइंड साइंस की हम बात करते हैं तो पहला सवाल यही आता है कि व्हाट इज माइंड साइंस? ये क्या होता है माइंड साइंस? कौशल जी, माइंड साइंस है कि आपको माइंड की कैलकुलेशन समझना कि पूरे दिन हमारे साथ माइंड क्या कर रहा है, क्योंकि माइंड एक सॉफ्टवेयर एंटिटी है हमारी हार्डवेयर बॉडी में, राइट। हमारा हार्डवेयर है, उसके साथ ब्रेन भी एक हार्डवेयर है, ब्रेन के अंदर माइंड एक सॉफ्टवेयर है। जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा बिल्कुल एकदम हार्डवेयर के साथ पैदा होता है, सॉफ्टवेयर नहीं होता उसके पास। अब जैसे जैसे बच्चा बढ़ता चला जाता है तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसके अंदर अपलोड होते चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइंड कम्स इन प्लेस। अगर हमने ये कैलकुलेशन माइंड की और ये जो साइंस है परफेक्टली अगर ये बच्चा सीख लेता है तो बच्चा बहुत ही राइट डायरेक्शन में अपने आप को लेके जा सकता है और हर सक्सेस अपनी लाइफ में वो पकड़ सकता है, राइट। तो माइंड साइंस हमें ये सिखाती है कि हमें अपना हर मोमेंट लाइफ का किस तरह से कॉन्शियसली जीना है। ये माइंड साइंस है। क्या माइंड साइंस के बिना सक्सेस पॉसिबल है? माइंड साइंस जाने अनजाने में जो लोग इसको नहीं जानते हैं, बट वो अनजाने में इसको यूज कर ही रहे हैं,
ओके, क्योंकि आप जो भी चीज डेली हम जो भी अपनी एक्टिविटी करते हैं, बिहेवियर करते हैं, वो हमारे इस मेंटल प्रोग्राम के अंदर कोडिंग होती रहती है, राइट? और वही फिर संभावनाएं बनती रहती हैं आपके चारों तरफ, ठीक है? तो बहुत से लोग जिनको इसके बारे में मतलब आइडिया नहीं है, ठीक है, कि माइंड साइंस है क्या, बट कहीं ना कहीं वो इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है? उसको अगर मैं पॉजिटिविटी बोलूं या कुछ ऐसे प्रोग्राम जो कि उनके ऑटो पायलट हो चुके हैं, अगर आप एक अच्छी एक्टिविटी, राइट, अगर आप एक अपना एक गुड एक्ट बार बार रिपीट कर रहे हैं तो वो आपके RAS में चला जाता है, रेटिकुलेट एक्टिवेटेड सिस्टम बोलते हैं इसको माइंड साइंस की टर्म्स के अंदर। तो आपके उन हैबिट को बार बार आपके सामने इवेंट्स में, सर्कमस्टांसिस में बाय डिफॉल्ट लाता रहेगा। जैसे अगर कोई गलत हैबिट है, ठीक है, तो उसको अगर आप बाबा रिपीट कर रहे हैं तो वो भी आपके सामने इवेंट्स में आएगी, सर्कमस्टांसिस में आएगी, क्योंकि माइंड साइंस बोलता है कि आप जो भी चीज सोच रहे हो उसको सॉलिड स्टेट में आने का हक है। वो सॉलिड स्टेट में आती कैसे है, उसके लिए फिर आपके इवेंट्स बनते हैं, संभावनाएं बनते हैं। ऐसे बहुत सारे इत्तेफाक देखे होंगे, आप कोई चीज के बारे में सोच रहे हैं, राइट, किसी के बारे में याद कर रहे हैं और नेक्स्ट डे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, हम इसको इत्तेफाक बोलते हैं। ये इत्तेफाक नहीं है, ग्राउंड लेवल पे, डीप लेवल पे कंप्लीट साइंस है। जिसने साइंस को जाना है वो अपना दिन बनाना चालू कर देता है। ओके, तो अगर मैं थोड़ा बैक में जाऊं तो बहुत सारे मैं फिलोसोफर के बारे में बात करना चाहूंगा। एडिसन, आइंस्टाइन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है, ये सब लोग अपने स्कूल टाइम में अच्छे नहीं थे, मगर बाद में इनको एक साइंस का ज्ञान हुआ और ये फिर एक अलग डायमेंशंस पर चले गए। इन्होंने माइंड पर ही काम किया, इन्होंने इनविजिबल जो हमारे आसपास की चीजें हैं उन पर काम करना चालू किया, राइट। और ये माइंड साइंस क्या बोलता है कि हर ना दिखने वाली चीज दिखने वाली चीज को पैदा करती है, राइट। थोड़ा इसको मैं एलाबोरेट करूंगा कि अब ये ना दिखने वाली चीज क्या है। एयर है, हवा दिखती नहीं है बट है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब दूसरा, जो रूट्स हैं वो नहीं दिखती, फल दिखता है। बट कॉमन जंक्शंस क्या है बाहर की, हम लोग फल जो फ्रूट है उस पर हम अपना रेस्पॉन्स करते हैं, जबकि जो रीजन है वो रूट्स के अंदर है। तो ना दिखने वाली चीजें दिखने वाली चीजों को प्रोड्यूस कर रही हैं इस दुनिया के अंदर, ठीक है। तो और हर चीज फ्लो में चलना पसंद करती है। तो यही सच है, बॉडी दिखती है, बॉडी के अंदर जो बॉडी को चला रही है बीइंग, आत्मा, वो नहीं दिखती है। इनविजिबल क्रिएट विजिबल, दैट इज द साइंस, दैट इज द 21st सेंचुरी साइंस, ओके। और माइंड साइंस इसके बहुत ही डीप लेवल तक जाती है, जिसमें हेल्प करता है क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम साइंस। क्वांटम साइंस क्या बोलता है कि हम मोलिकुलर लेवल पे हम एक एटम है, ओके। एटम जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो मोलिक्यूल्स बनता है, मोलिक्यूल आपस में कनेक्ट होते हैं तो सेल बनता है, सेल कनेक्ट होता है तो टिश्यू बनता है, टिश्यू कनेक्ट होता है तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन कनेक्ट होता है तो वस्कुलर सिस्टम बनता है। और हर एक एटम की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, हम एक फ्रीक्वेंसी वर्ल्ड में जी रहे हैं, ठीक है ना। जिस तरह की फ्रीक्वेंसी आपके थॉट्स की होगी वही चीजें आपकी लाइफ में आसपास होंगी। इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूँ। अगर आप स्कूल टाइम में चले तो हम उन्हीं लोगों के आसपास ज्यादा रहते हैं जहां पर हमारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हम उन स्टूडेंट से मैच करती है, राइट। अगर आप 90 वाले स्टूडेंट है तो आपके आसपास 90 वाले बच्चे रुकेंगे, क्योंकि जिनकी फ्रीक्वेंसी लो है वो आपके साथ अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो ये एक फ्रीक्वेंसी लेवल पे हमारे एटम वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर आप नहीं समझा, अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर लेंगे तो हमारे एटम की कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं, हम किस तरह की वोकैबुलरी करते हैं उनके भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज हैं। अगर आपने अपनी वोकैबुलरी कंटिन्यू 30 डेज तक चेंज करते हैं तो आपकी संभावनाएं चेंज हो जाएंगी। ये फ्रीक्वेंसी का जो आपने बोला, एग्जैक्टली, ये फ्रीक्वेंसी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि आज के समय में सब बहुत बड़ा मुद्दा है। या कोई बच्चा हो या बड़ा हो, वो एक मिस्टेक करता रहा है, वो शायद उस पे बिलीव करता है, इसलिए वो कर रहा है। उसको उस लीक से हटके वो जाना ही नहीं चाहता, वो दूसरा प्लेटफॉर्म पकड़ना ही नहीं चाहता। उसको राइट ट्रैक पे लेके आना है। एग्जैक्टली। तो अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है कि वो बार बार एक ही लूप में फंसा हुआ है, तो ये लूप उसका RAS में जाके रिकॉर्ड हो गया। बीइंग अ टीचर, बिकॉज आई एम अ मैथमेटिशियन, तो एक 10th की साइंस में चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट। उसमें हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं, हम इन 5 सेंस ऑर्गन के साथ हमारा जन्म हुआ है और ये हमारे लिए मिरेकुलर गेट है। 5 सेंस ऑर्गन, ठीक है, जिसमें आंख, नाक, कान, ओके, हमारी स्किन, हमारी टंग।
हम इन्हीं 5 चीजों से चीजें परसीव करते हैं, ठीक है ना। तो और हर एक जो हमारा ये जो सेंस ऑर्गन है, हर एक के अपने कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स हैं। वो एक्टिवेट होते हैं तो वो एनर्जी हमारे तक पहुंचती है, ठीक है। तो जब आप बार बार किसी एक एक्टिविटी को रिपीट कर रहे हो, जैसे मैंने बहुत सारे स्कूल्स में जाके मैं काउंसलिंग करता हूँ, ठीक है, तो मैं वहाँ बच्चों को बताता हूँ कि भाई सपोज करो आप 50 या 60 कंटिन्यू आप उसको रिपीट कर रहे हो, तो मुझे बहुत से ऐसे बच्चे मिलते हैं कि सर 4-5 सालों से कंटिन्यू रिजल्ट सेम ही है, जो भी मेहनत करते हैं बट घूम के लूप में फिर 50% पे आ जाते हैं। ऐसा है, ये है क्या, वो बदलना चाहते हैं, बट इशू क्या है कि वो फिजिकल वर्ल्ड में फलों के ऊपर रेस्पॉन्स कर रहे हैं, जबकि उन्हें रूट के ऊपर रेस्पॉन्स करना चाहिए। रूट क्या है, रूट वो एक्टिवेट हो चुका है। मैं एक क्वेश्चन आपसे है सर, ठीक है, सपोज एक आप स्टूडेंट है 10th क्लास के या 12th के स्टूडेंट हैं, और मैं आपसे बोलता हूँ कि एक 100 मार्क्स का हमारा एक पेपर होता है, उसमें से 20 मार्क्स लाने के आपके कितने चांसेस हैं? अगर आप 12th में हैं तो बताइए सर क्वेश्चन सर। अगर आप मैथ्स के अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है ये बताइए मुझे। 10th में क्या था आपका फेवरेट सब्जेक्ट या 12th में जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट थे? कोई भी एक सब्जेक्ट बताइए मुझे प्लीज। कैसे? हिस्ट्री। चलो हिस्ट्री का मान लेते हैं। हाँ। सर हिस्ट्री में 80 में से 20 आने की संभावना कितने परसेंट है कि ये तो मैं ले आऊंगा? बताइए सर कितने परसेंट संभावना है? मुझे लगता है कि 20 नंबर 80 में से 75% 80% चांसेस थे, मतलब 100% चांस मान लो कि 20 तो आ ही जाएंगे। हाँ, मैं 100% यहाँ से कुछ मैं एक लिंक आपको दूंगा। सर 40 नंबर लाने की प्रोबेबिलिटी क्या है इस 80 में से आपके लिए? 40 अगर नंबर आपके ला 50% हो गया ना? 50% हो गया, बताइए। सो 50% चांस है। 50% है ना, डन। सर 65 आउट ऑफ 80 लाने के कितने परसेंट चांस हैं? वो परसेंटेज कम होती चली जाएगी, बताइए मुझे। हाँ कुछ भी 40%। 40। सर 80 में से 80 लाने के कितने परसेंट चांस हैं? 0% है। अब जरा ध्यान देना, आपका जो ब्रेन की न्यूरॉन है 20 मार्क्स के लिए उन्होंने इमीडिएट 1 सेकंड में आंसर दिया 100% आई एम रेडी फॉर दिस, क्योंकि उसकी पिक्चर ऑलरेडी आप ला सकते हैं। जिसकी पिक्चर इंटरनल वर्ल्ड में नहीं है वो आउटर वर्ल्ड में आ ही नहीं सकती। आपको रेजिस्टेंस आ गया 65 मार्क्स लाने के लिए, आपको रेजिस्टेंस आ गया 40 मार्क्स लाने के लिए। जिस दिन ये रेजिस्टेंस 0% हो जाता है, आपके मुंह से निकलता 100 में ले आऊंगा 1 सेकंड के अंदर, उस दिन आपकी कोई भी चीज बाहर आने लगती है। दिस इज द रूल ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी वर्ल्ड एंड इनर वर्ल्ड। जब पिक्चर ही अंदर नहीं है तो बाहर कैसे आएगी? पिक्चर पिछले 15 सालों से बच्चे की पिक्चर एक एवरेज की बनी हुई है स्कूल में, उसके पेरेंट्स उसको रियलाइज करा रहे हैं। सबसे बड़ा तो जो है स्कूल के टीचर उसको रियलाइज कराते हैं कि यू आर एवरेज। उसके साथ ट्रीटमेंट ऐसा होता है बच्चे के साथ स्कूल में, उसके गलत मार्क्स आ गए, क्योंकि हम मार्क्स के बिहाफ पे बच्चों का परसेप्शन बनाने लगते हैं। पेरेंट्स भी बच्चों को डांटना चालू करते हैं, मारना चालू करते हैं, राइट। ये बहुत ही मतलब एक वर्स्ट थ्योरी है। ये हर घर की और हर घर की इंडियन थ्योरी है। मैं भारतीय घर की पेरेंट्स से मिलता हूँ, मैं इतने जाता हूँ, मैं उनसे बोलता हूँ मुझे बच्चे से पहले शायद पेरेंट्स की काउंसलिंग को जरूरत है, राइट। उनको बदलना है, उनके वर्ड्स बदलने हैं, वोकैबुलरी। आपका एक सेंस ऑर्गन है ये, आप उससे बोल क्या रहे हैं? आपने जो बोल दिया वो बच्चे के चला गया कॉन्शियस में, राइट। अब आप बोलते हो कि उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? हर बार यही आएगा। और ये मैं कह रहा हूँ बच्चों के साथ नहीं है, इस धरती पे रहने वाले हर इंसान के साथ कौशल जी यही है। अगर एक बार रिपीट हो गया एवरेज का प्रोग्राम, जिंदगी भर वो वही करता रहेगा, चेंज नहीं होगा जब तक उसने उसको कॉन्शियसली चेंज नहीं किया। हमें अपने आप को कॉन्शियसली पकड़ना पड़ता है। उसी के लिए मेरी कंपनी द माइंड कोड ब्लूप्रिंट बनाती है, राइट। कि मेरे मुंह से गलत तो निकल गया, अच्छा ठीक है डन, चेंज इट। अब वो क्या चेंज करना है, वो नया कोडिंग डालनी पड़ेगी। सिंपल है ना सर, जो आप कोड डालोगे रिजल्ट वही होगा। तो इनविजिबल वर्ल्ड क्या बोलता है कि जिसकी पिक्चर अंदर नहीं है बाहर आ ही नहीं सकती, आप चाहे फिजिकल वर्ल्ड में कितना भी मेहनत कर लें, क्योंकि इनविजिबल क्रिएट विजिबल। सो सबसे पहले हमें अपने इनर को क्लीन करना चाहिए। एग्जैक्टली। इनर के अंदर पॉजिटिविटी डालनी चाहिए, तो तभी वो पॉजिटिव बाहर आ पाएगी। हाँ, मैं यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिविटी को भी बड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि पॉजिटिविटी जो है ना वो ग्राउंड लेवल पर है। रूट लेवल पे तो पॉजिटिविटी काम नहीं करेगी, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है कि पॉजिटिविटी जो है वो आउटर रेस्पॉन्स से, आउटर जो स्टिमुलस है उससे एक्टिवेट हो जाती है। जैसे सपोज करो आपने एक अच्छी सी मूवी देख ली, कोई मोटिवेशन सा लेक्चर देख लिया, उस दिन आप बड़े खुश हो गए, है ना। और उस दिन मैंने सपोज करो मैंने कोई स्पोर्ट्स की मूवी देखी है, मैंने मिल्खा सिंह देख ली ना, मेरा पेट बड़ा मोटा है, ये मुझे इतना अच्छा लगा, ठीक है कल से मैं दौड़ लगाऊंगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा,
अब वो बंदा सुबह सुबह सब कुछ एकदम, क्योंकि रात का मोटिवेशन केवल 24 आवर्स तक आपके ब्रेन में रह पाता है, आपके सॉफ्टवेयर में, माइंड के। तो 2 दिन बाद आप घूमने गए, मिल्खा सिंह मूवी के अभी कुछ यादें हैं, इमेज है, 4 दिन बाद धीरे 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 0 हो चुका है। आप फिर से सेम पैटर्न पर आ गए हैं। अब आपने सुबह आपकी आंख खुली, आपने देखा बाहर ठंड है, सो गए आप, और ऐसा ही हो रहा है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, यही है। तो ये आपने बोला सर मैंने तो पॉजिटिविटी किया था, मैं तो पॉजिटिव बोलता हूँ। अब मैं यहाँ बताता हूँ, पॉजिटिव आपके आउटर धरातल पर है, इनर में अभी भी आप प्रॉब्लम में है। यहाँ पे आता है द साइंस ऑफ स्टेट। अब ये माइंड साइंस का एक 3rd लेवल है, स्टेट ऑफ कॉन्शियस। अगर आपका इंटरनल स्टेट प्रॉब्लम का है, आप आउटर स्टेट में भजन कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, आपको रिजल्ट आउटर का नहीं इनर का आएगा। वो यही होता है। यूनिवर्स है या जो ये माइंड साइंस है, ये इंटरनल फ्रीक्वेंसी को मैच करके आपके सर्कमस्टांसेस बनाता है चारों तरफ। राइट, दिस इज द वे। इसी लोग कहते हैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ सर, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, मैं पूरे दिन पॉजिटिविटी हूँ, मैं बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं चारों धाम घूम के आ गया हूँ। घूम के आओ, दुनिया में कहीं भी जाओगे, अंदर का कौन चेंज करेगा? तुम अंदर से वही आदमी हो। बाहर से तुम चाहे कुछ भी बोल रहे हो, तुम्हारी अंदर की दुनिया सच है, रिजल्ट वहां से है, क्योंकि वो रूट वाली दुनिया है जब बीज डाला गया था। कॉमन परसेप्शन पे आदमी फलों पे रिएक्ट करता है। तो हम आध्यात्मिक में चले जाएं अगर हम, हाँ, तो आध्यात्म भी यही कहता है, वो भी इनर की बात करता है, मैं बताता वो हूँ, आउटर की बात नहीं करता। हाँ एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात आपने मगर हम जी अपने बोली है। टॉपिक से डाइवर्ट ना हो जाए। नहीं, डाइवर्ट नहीं होंगे, इसका एक रिलेशन है कुशल जी। एक्चुअली साइंस जो है वो इस इनर वर्ल्ड की जो इंफॉर्मेशन है उसको फैक्ट से बताता है। अध्यात्म जो है इस नॉलेज को वंडर से बताता है। हम बोलते चमत्कार हो गया, अध्यात्म की तरफ मोड़ देते हैं। साइंस बोलते हैं अंदर का फैक्ट हो गया, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई तो आपको रिजल्ट आ गया। बस यही है, दोनों पैरेलल ही हैं, साथ ही चलेंगे। बिल्कुल, इनर वर्ल्ड और अध्यात्म साथ ही चलेंगे। इफ अगर तुम्हारी बीइंग एकदम प्योर है, इंटेंशन बहुत अच्छी है, ठीक है, तो ये दोनों का तय होना सही है। इसीलिए जब इस धरती पे कुछ भी नहीं था, ठीक है, तो आज से जब बिग बैंग थ्योरी हुआ और ये सब यूनिवर्स से टूट के गिरा हमारा अर्थ, इसको करोड़ों साल लग गए, है ना, ठंडा होने में। तो सबसे पहला जो यूनिसेलुलर ने जन्म लिया वो अमीबा था, ठीक है, वहां से फिर हम लोग धीरे धीरे एटमॉस्फेयर चेंज होते चले गए, तब ह्यूमन नहीं था। तो ह्यूमन एक ऐसा इंसान धरती पे जन्म लिया जिसके पास एक स्पेशल द पावर ऑफ कॉन्शियस आया उसके पास, कि वो जो बोल सकता है वो कर सकता है। हम तो गुफा से आए हैं, राइट। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कौशल जी गुफा के अंदर? सुबह उठना, बाहर निकलना, बच्चों के लिए और अपनी फैमिली के लिए खाना लेके आना, बस यही ऑब्जेक्टिव था। बट अब मैं आपको स्टोन एज से जोड़ता हूँ। स्टोन एज में पहली बार माइंड में कुछ आदिमानव टाइप खेल रहे थे, पत्थरों से खेल रहे थे। अचानक पत्थर रगड़ गया होगा, कुछ चिंगारी हुई, पहला कॉन्शियस माइंड में आ गया। उन्होंने बोले ये क्या हुआ? वही उन्होंने हैबिट फिर रिपीट करी, सब रिपीट करने लगे। तो आग तो पहले से थी, जो क्रिएशन हो चुका है इनविजिबल पावर का, कॉन्शियस में हमें लाना है। तो उन्होंने अब ये जब बाबा बाबा करा तो आग जली, तो एक नई चीज का जन्म हुआ। इस तरह से करते 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 कॉन्शियस जो सोचता जा रहा है, क्रिएट करता जा रहा है। आप देखो ना, आज से अगर मैं 1990 की बात करूं, सर टीवी भी नहीं था, और आज आप इंटरनेट लेके बैठे हो, पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़ चुके हो। ये कर कौन रहा है? कॉन्शियस। आप सोच रहे हो तो क्रिएट कर रहे हो। तो चीजें पहले इंटरनल है, आउटर तो बाद में है। तो हम गुफा से आज हम इंटरनेट में आके बैठ गए हैं, राइट। पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो चुके हैं हम लोग। एक सेकंड के अंदर हम लोग पूरे ब्रह्मांड में घूम के आ रहे हैं। ये है क्या सर? अच्छा, सैटेलाइट जो सेट है पूरे में, जहाँ पे हम सारी इंटरनेट की एक्टिविटीज यूज कर पा रहे हैं, सर ये फ्रीक्वेंसीज हैं। रेडियो जो है फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। पर्टिकुलर 92.7 पे किशोर कुमार के गाने बजते हैं और 93.5 पे नए गाने बजते हैं। इनके बीच में कुछ नहीं बजेगा। एग्जैक्टली हर इंसान की फ्रीक्वेंसी है। आपकी फ्रीक्वेंसी अगर प्रॉब्लम पे ट्यून है तो पूरी जिंदगी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही अट्रैक्ट करेंगे आप। आपकी फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स अगर सक्सेस पे
अटैच हैं, शाहरुख खान को देख लो ना आप, वो जब भी उसका इंटरव्यू उससे बोलता है आई एम द लास्ट स्टार, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम ग्रेट, व्हाई? उसको पता है द पावर ऑफ वर्ड्स। वो कंटिन्यू सक्सेस है पिछले 40-50 सालों से। हाउ? एलोन मस्क कंटिन्यू। तो ये लोग गेम के ब्रेन के उस पावर से खेल रहे हैं, जिसको जानना बहुत जरूरी है आज हिंदुस्तान के अंदर। तो हमें चीजों को एज अ फैक्ट समझना पड़ेगा। और सर हर चीज कौशल जी आप ही के अंदर है, कहीं नहीं जाना आपको। मैं कह रहा हूँ कुछ मत देखो, आप अपने आप को देख लो पहले शीशे में खड़े होके। शीशा सिर्फ आपको वही दिखाता है जो आप हो। मुझे शीशे में कुछ अलग चीज नहीं मिलेगी, मैं जो हूं अंदर से, शीशा मुझे वही दिखाता है। तो अपने बारे में अगर जानना हो, अगर गॉड के बारे में जानना हो, तो शीशे के सामने खड़े हो जाओ, आपको सब दिखेगा। तो वहां ठीक करो, शीशा बिल्कुल ठीक दिखाएगा। सिंपल है सर। तो ये शीशा हमारा वर्ल्ड है, हमारा मिरर है, हमारा फिजिकल वर्ल्ड है सर। बिल्कुल। आपकी मैं वेबसाइट गो थ्रू कर रहा था तो उसमें एक शब्द आया मेंटल वायरिंग। एग्जैक्टली। ये मेंटल वायरिंग कैसे काम करती है? सर मेंटल वायरिंग है कि सोच समझ के, जान पूछ के, अब मैं आज के बाद से, अब तक मैंने अपना जीवन जैसे भी जिया कोई बात नहीं, बट आज के बाद से अब मेरा जीवन मेरे कॉन्शियस से चलेगा। अब मैं ये तय करूंगा कि सुबह उठ के मुझे कौन से वर्ड्स बोलने हैं और मैं पूरे दिन किस स्टेट में रहूंगा, राइट, किस रूम में रहूंगा। मैं समझाता हूँ सर। सपोज हम इस रूम में बैठे हैं, ये एक स्टेट है, ठीक है। तो ये एक, सपोज करो एक सक्सेस का स्टेट है, एक बाजू का रूम है, उस रूम में एक प्रॉब्लम स्टेट वाला रूम है, एक उधर रूम है वो सैड वाला रूम है, ठीक है। हमारे पास ऐसे बिलियंस ऑफ रूम्स हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स तो ट्रिलियंस हैं। तो आप जिस स्टेट में रहना चालू कर देते हैं पूरे दिन, आप उसी रूम में कंफर्टेबल फील करने लगते हो, ठीक है। अब आप पूरे दिन मुंह आपका खुलता है तो आप नेगेटिव बोलते हो, इसका मतलब आप वो प्रॉब्लम वाले रूम में बैठे हो और वहां बैठ के आप अपनी फ्रिक्वेंसी से बोल रहे हो कि मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को खुशियां चाहिए। रूम में कहाँ बैठे हैं आप, ठीक है। आपको उस रूम से निकल के सक्सेस के रूम में बैठना पड़ेगा। तो वहां से यहाँ तक की जर्नी को मेंटल वायरिंग बोलते हैं। जानबूझ के मुझे अपनी वो वोकैबुलरी चेंज करनी है, और इस तरह की 100 से ज्यादा मैंने वोकैबुलरी डिजाइन की है जो हमें बोलनी है, स्टूडेंट को बोलनी है। मैं बोलता हूँ पूरे दिन, मैंने आपको भेजा है, मेरा पूरा ऑफिस, मेरा पूरा घर, मेरा पूरा रूम भरा पड़ा है। राइट, वो पॉजिटिव रूम है, वो सक्सेस रूम है। हाँ, वो सारे सक्सेस रूम बनाया मैंने। मैंने कोई सा रूम बनाया ही नहीं है, क्योंकि कौशल जी आई एम 45 ईयर्स ओल्ड और मैंने जिंदगी के बहुत सारी चीजें देखी हैं। मैं उस रूम में भी था, मैं उस रूम में भी था, मैं सैड वाले में भी था। तो मेरे साथ जितना गलत हो सकता वो भी हुआ है मेरे साथ लाइफ में, मुझे तब पता नहीं था, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर कभी अच्छा हो जाता तो कभी खराब हो जाता है लाइफ में, उसका भी बता देता हूँ। उसमें क्या है कि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, बैलेंस होता रहता है। तो कभी 3-4 दिन तो आप बहुत अच्छे होते हैं, घूम के आ गए कहीं पर, अच्छी से एनर्जी ले आए, बट फिर से आप उसी रूम में बैठे हो। मेरी बात को समझना, रूम यहाँ पे आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शियस है, ठीक है। आप बात किससे कर रहे हो, बोल क्या रहे हैं आप, सोच क्या रहे हैं आप, आपके आसपास का माहौल क्या हो रहा है। जो भी बोलना चालू करेंगे उसको साइंस बोलती है सॉलिड स्टेट में आने का हक है, और वो सॉलिड स्टेट में आके रहेगा, आप रोक नहीं सकते। तो फिर जब मैंने अपने एनालाइज किया और मैंने अपने पूरा पास देखा, तो मैंने वो सारे दिन मेरे माइंड में आते चले गए कि जब जब मैं बहुत खुश था तो संभावना बड़ी अच्छी सी बनती थी, और जब जब मैं मेरा बहुत ही एक डाउनफॉल आया था, उस वक्त मैंने फिर देखा अच्छा मैं 24 आवर्स में एक दूसरे रूम में ही बैठा हुआ था, गलत रूम में, क्योंकि मेरे आसपास का माहौल भी नेगेटिव था। दिस इज द स्टेट एंड द मेंटल वायरिंग। तो जानबूझ के करनी पड़ेगी, और कभी भी लेट नहीं होते हैं, आप आज से ही कर सकते हैं, और केवल 30 डेज लगते हैं नई मेंटल वायरिंग आने में। तो 30 डेज में आपको बाय डिफॉल्ट कौशल जी वो रिजल्ट दिखने लगेगा आपको आसपास में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। राइट, मेंटल कोडिंग की हम बात करते हैं, तो मेंटल कोडिंग एक साइंस है या फिर एक मार्केटिंग का गेम? सर मेंटल कोडिंग को मैं ऐसे मानता हूँ कि हर चीज ना हमारे जेनेटिक कोड में पहले से, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा एक हेरिडिटी, एक टॉपिक है बायोलॉजी में। हेरिडिटी क्या है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर चाइल्ड, ठीक है।
दैट इज द हेरिटेंस। एक जेनेटिक कोड जो हमारे पेरेंट्स के अंदर है वही आप तक आएगा। ध्यान रखना सर, अगर पेरेंट्स आपके ग्रैंडफादर या फोरफादर में किसी को डायबिटीज है तो कंटिन्यू वो कोड चलता रहेगा। बिल्कुल। ठीक है, ये तो जेनेटिक कोड हो गया। तो जेनेटिक कोड हमारे डीएनए में कोड रहता है, कोड, राइट। तो बट बहुत सारे कोड हम एनवायरमेंटली डाउनलोड कर लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। हाँ, ऑब्जर्व, इसको ऑब्जर्वेंट इफेक्ट बोलते हैं, राइट। तो आपके 5 सेंस ऑर्गन क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं 24/7। इसलिए मैं बोलता हूँ कौशल जी, मैं टीवी नहीं देखता, मैं अखबार नहीं पढ़ता, ठीक है ना, और मुझे नहीं पता न्यूज में क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता मेरे को, क्योंकि मुझे पता है वो मुंह खोलेंगे तो बहुत गलत डाल देंगे मेरे अंदर। तो जब भी मेरा दिन स्टार्ट होता है तो मैं डेली अपनी कोडिंग को सेट करता रहता हूँ। ठीक है सर, आप सॉफ्टवेयर में कोड लिखते हैं ना तब प्रोग्राम चलता है। आज अगर एआई चल रहा है तो उसके पीछे बहुत एकदम कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब बटन दबा तो चीजें आपके सामने आ जा रही हैं। तो कोडिंग है सर, ये एक लैंग्वेज है। अगर मुझे कुछ चीज ठीक करनी है तो मैं बाहर जो मुझे दिख रहा है वहां नहीं ठीक कर सकता, मुझे जाके वो कोड पर्टिकुलर ठीक करना पड़ेगा, अल्फा को बीटा करना पड़ेगा, तब इधर आंसर आएंगे। राइट। तो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द कोडिंग। ये मेंटल वायरिंग से बनती है सर, जब आप रिपीट करते हो कोई भी अच्छी चीजें बार बार। ये विचार, ये थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस में कैसे आते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में कैसे आते हैं? फैंटास्टिक, बहुत ही हॉट टॉपिक है। और एक्चुअली हमारे माइंड के ना 2 दरवाजे हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। ठीक है, कॉन्शियस हमारा जब एक्टिवेट होता है जब हम सोने जा रहे होते हैं। हमारी जिंदगी का 1/3 हम सबकॉन्शियस में निकालते हैं, 1/3 सर। क्योंकि जब हम सोने जा रहे होते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे ब्रेन से एक हार्मोन निकलता है जो हमें धीरे 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 हमारी बॉडी को नम करता है और हमें नींद में ले जाता है, राइट। ये नेचुरल प्रोसेस, छेड़खानी नहीं कर सकते, इनविजिबल प्रोसेस है सर। आप सोओगे ही सोओगे, ठीक है ना। तो कॉन्शियस में आपने पूरे दिन क्या किया जो आपके नॉलेज में था, सबकॉन्शियस में कुछ नहीं पता आपको सोने के बाद, ठीक है। तो जब हम सबकॉन्शियस में जा रहे होते हैं तो हमारा थीटा एक स्टेट होती है, ये माइंड साइंस का टॉपिक है। थीटा स्टेट एक्टिव हो जाती है आपकी, ठीक है। और थीटा स्टेट में आपने जो भी सोच के सोए, अगले दिन, अगले महीने, अगले साल वो संभावनाएं बनती रहती हैं। इसलिए बोलते हैं जब रात को सोने जाओ, जब इमीडिएटली उठो तो आपने उस दिन क्या सोचा इमीडिएटली उठने के बाद। तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ 99% लोग प्रॉब्लम सोचते हैं सुबह उठने के बाद। ये बिल नहीं भरा, आज क्या होगा, ये नहीं हुआ, वो नहीं आया, नंबर कैसे आ गए, ऐसी सी चीजें सुबह उठने के बाद होती हैं, ठीक है ना। तो ये सबकॉन्शियस है। सबकॉन्शियस आपके आरएएस को एक्टिवेट कर देता है, यानी कि ये आपका वो वाला एरिया है सबकॉन्शियस जहां पर चीजें ऑटो पायलट हो जाती हैं। माइंड ये चाहता है कि आपको बहुत सारे काम बताने ना पड़े, बार बार कोड होते रहे, ऑटो पायलट हो जाएं। जैसे बचपन में आपको सिखा दिया गया था कि बाथरूम में जाना है तो ब्रश करना है, अब आपको उसकी ट्रेनिंग जोड़ने की जरूरत नहीं है। इस तरह से बहुत सारे अनकॉन्शियसली आप काम बिना सोचे समझे करे जा रहे हो, जो आपसे हो जाते हैं। फिर बाद में आपको रियलाइज होता है कैसे हो गया, मैंने अपना टाइम क्यों खराब कर दिया आज का, कि होना नहीं चाहिए था। कुछ लोगों को ओवर एक्सपेंडिंग करने की हैबिट है, बार बार कहते हैं अब नहीं करूंगा, बट फिर कर देते हैं। बहुत से लोगों को बोलते हैं, जो लोग वाइन लेते हैं, हर दिन वो कमिटमेंट करते हैं अपने आप से, कल से नहीं पीऊंगा, मगर उनका आरएएस उनको नहीं करेगा। वो उनके हार्मोन को इस तरह से क्रिएट करेगा, न्यूरॉन्स को, कि उनकी इच्छा इतनी जागृत हो जाएगी, आप वो काम जाके कर दोगे। यही लोग क्राइम में भी यही करते हैं, कितना उनको बदलने की कोशिश करो मगर उनकी बॉडी इस तरह से काम करती है। यही चीज अगर आप सक्सेस कॉन्शियस में है, वो भी ऑटो पायलट हो चुकी है। तो जो आदमी एक बार सक्सेस हो रहा है वो कंटिन्यूस सक्सेस होता चला जाता है। तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी। सो आपका मतलब है कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को वहां अगर तुमने मास्टरी कर लिया, काम कर लिया उसके ऊपर, हाँ, तो यू आर अनस्टॉपेबल इन दिस वर्ल्ड। वही करना है, उसी की टीचिंग ट्रेनिंग मैं इस पूरे ऑल ओवर इंडिया में बच्चों के लिए और सबके लिए लेके आया हूं, ताकि हम अपने बारे में जाने, हम सुपर स्पीसीज चीजों को छोड़ें, उसको समझे, जो हमारे अंदर एक पोटेंशियल, एक जीनियस बैठा हुआ है, उसको बाहर निकालें। सो पंकज जी, अबंडेंस हर किसी को चाहिए, समृद्धि हर किसी को चाहिए आज के समय में। इसको हम अपने माइंड में रीप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है सर। आप जब अपना दिन चालू करते हैं ना, मैं जो करता हूँ, मैं थोड़ा अपने में बताता हूँ, मैं जितनी भी नेचर की अबंडेंस है उनको मैं ग्रेटफुल फील करता हूँ बहुत ज्यादा।
ग्रेटिट्यूड पे करता हूँ, मैं सन को ग्रेटिट्यूड पे करके निकलता हूँ, मैं अर्थ को ग्रेटिट्यूड पे करके निकलता हूँ, मैं एयर को ग्रेटिट्यूड पे करता हूँ, मैं वाटर को ग्रेटिट्यूड पे करता हूँ, मैं यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे करता हूँ, मैं मून को ग्रेटिट्यूड पे करता हूँ, क्योंकि यही पांचों एलिमेंट राइट हमारी बॉडी के अंदर है। ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा, जो हमारे पुराने जो वो हैं, क्या नाम है, साइंटिस्ट हैं, ठीक है, हमारे जो भारत के महर्षि हुए हैं बहुत बड़े, उन्होंने एक नाम दिया था पंच तत्व। उससे एक नाम बना भगवान। भा भू जमीन, गगन, आकाश, वायु एंड अग्नि। तो एक्चुअली वो उनको पता था कि यही पांच एलिमेंट आगे जाके मतलब थ्रू आउट द एजेस एक्चुअल में जो भगवान है ना, ये वो पांच एलिमेंट्स हैं जिनसे हम ऑलरेडी ड्रिवन हो रहे हैं। तो वही सब इनविजिबल फोर्सेस हैं, हमें इनको थैंक बोलना चाहिए, राइट? क्योंकि यही हमें विजिबल है ना आज के समय में। एग्जैक्टली, ये हमारी आंखों के सामने है, सामने है। मैं कहाँ जा रहा हूं, मुझे बस यही जाना चाहिए। सुबह उठ के बस ये काम करोगे, आप देखना ऑटोमेटिकली आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ग्रेटिट्यूड पे आके सेट होती है, राइट? सबसे कम फ्रीक्वेंसी जो ह्यूमन रेंज है, अगर मैं साइंस पे मैं बात करूं, ठीक है, ह्यूमन की जो हियरिंग रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। बट जो डॉग्स हैं, जो डॉल्फिन्स हैं, उनकी उससे भी ऊपर अल्ट्रासोनिक वे में चली जाती है। फ्रीक्वेंसी तो है बट है तो हमारे आसपास ही ना, उनको क्यों सुनाई दे रही है? तो वो हमारी जेनेटिक कोडिंग इस तरह की है, ठीक है। तो अबंडेंस क्या बोलता है, अगर आपने फ्रीक्वेंसी को उतनी पे सेट कर लिया तो हर चीज अबंडेंस में आपकी तरफ चलना चालू हो जाएगी। अब लो फ्रीक्वेंसी कहाँ होती है? जब आप गिल्ट में होते हैं, जब आप एंगर में होते हैं, जब आप जेलसी में होते हैं, राइट? जब आप इगोस्टिक स्टेट में होते हैं, वो सबसे लो फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर चले, जैसी अवेयरनेस आया, आपको इन्फॉर्मेशन हुई, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। अवेयरनेस से आप ऊपर चले, लव में चले, लव की फ्रीक्वेंसी 500 के आसपास होती है, 500 हर्ट्ज। तो 500 पे जब जो भी इंसान बहुत ज्यादा लव में है ना, वो बहुत मिरेकल क्रिएट करेगा बाय डिफॉल्ट अपनी लाइफ में। 500 के बाद फिर ऊपर अगर हम चलते हैं, 1000 को टच करते हैं फ्रीक्वेंसीज में, तो उसको बोलते हैं एनलाइटमेंट फ्रीक्वेंसी, जो कि गौतम बुद्ध को हो गई थी, गुरु नानक जी को हो गई थी, ठीक है ना, कबीर जी को हो गई थी, ठीक है, विवेकानंद जी को हो गई थी। ये सब एनलाइटमेंट फेज के लोग हैं। तो इनके परसेप्शन ही दुनिया को देखने के बदल गए। गौतम बुद्ध जी ने इतना बड़ा राजपाट छोड़ के क्यों निकल गए? उनको ये एनलाइटमेंट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वो समझ में आ गया कि है। और गौतम बुद्ध जी की सारी जितनी भी थ्योरी है वो पर्सनल बीइंग से स्टार्ट होती है, कि हर चीज आपसे ही स्टार्ट है, ह्यूमन से ही स्टार्ट है, ह्यूमन पर ही एंड होती है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने अंदर जाने की जरूरत है। बिल्कुल, राइट? दिस इज द थिंग। स्ट्रगल हर व्यक्ति स्ट्रगल करता है। हाँ, इसको इसको हम अपनी नेचुरल स्टेट में कैसे लेके आ सकते? एग्जैक्टली। अब ये स्ट्रगल जो है ना, इसको ह्यूमन ने स्ट्रगल नाम दिया है। ये स्ट्रगल नहीं है, ये एक लर्निंग पाथ है, इसको लेसन बोलते हैं। जब आपके साथ लाइफ में कुछ जैसा बोलते हैं कि गलत हो रहा है, तो मैं इसको गलत नहीं मानता, मैं इसको एक लेसन मानता हूँ। लाइफ हमेशा लर्निंग से सिखाती है और लेसन से सिखाती है, राइट? तो इस लेसन में आपके पास अब दो तरह के माइंडसेट हर सेकंड काम कर रहे हैं, ग्रोथ माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट के लोग इस चीज को स्ट्रगल का नाम दे रहे हैं, ठीक है। और जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि अच्छा ऐसा हुआ है, इसका मतलब अभी कुछ और जानने की है, राइट, बचा हुआ है, ठीक है, उस पे काम करते हैं। ये इक्वेशन फिर जुड़ती चली जाती है, ग्रोथ में चलते हैं वो लोग। बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल, उनकी फ्रीक्वेंसी फिक्स माइंडसेट पे सेट है। मेरे साथ ही क्यों हुआ, गलत क्यों हुआ, इट इज द पार्ट ऑफ लाइफ। उसको तुमने किस स्टेट से सोचा, यहां से बदलने लगता है। तुम उसे लर्निंग स्टेट से अगर सोचते करोगे तो वो स्ट्रगल नहीं है। फिर स्ट्रगल ऐसे बोलते हैं ना, आदमी को बहुत मजबूत बनाती हैं, काबिल बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, इंटेलिजेंट बनाती हैं। तो स्ट्रगल नहीं थी वो। श्री राम जी के जीवन में 14 साल का स्ट्रगल नहीं था वो हम एक कॉमन आदमी ऐसा बोल सकता है। उनसे पूछो, उन्होंने जो 14 साल में किया वो पूरे ग्लोब की भलाई के लिए किया। बिल्कुल, वो ऐसा होना था। बिल्कुल, ठीक है ना। क्यों 14 साल में वो तभी लोगों से मिले, तम राम बोलते हैं। बिल्कुल, वो इसीलिए बोलते हैं। अगर उनसे भी नेक्स्ट लेवल में हम चले तो श्री कृष्ण जी का जीवन देखिए आप सर। जन्म कहाँ हुआ? जेल में, राइट। फिर उनको बचपन से लेके जवान तक मारने के लिए आते रहे लोग बाग, ठीक है। तो उनको जीवन में कभी चैन था ही नहीं, बट उन्होंने उसको हमेशा लर्निंग लिया, राइट, ठीक है, और एक नया आयाम क्रिएट कर दिया। हमारे हाथ में गीता दे दी, बिल्कुल,
तो क्वेश्चन ये कि आप अपनी डेली के जो आपके एक्टिविटीज हैं उसको किस स्टेट में, मैं कौन से रूम में बैठ के सोच रहे हैं सर, ठीक है। तो मैं हमेशा अपने सक्सेस रूम में बैठ के अपनी स्ट्रगल को सोचता हूँ। डेली की बात करी, डेली प्रैक्टिसेस की हम बात करते हैं। हाँ? डेली प्रैक्टिस करके क्या हम अपनी लाइफ में मोटिवेशन ला सकते हैं या फिर हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा पुश कर सकते हैं? 30 डेज में से रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ब्लूप्रिंट यूज कर लीजिए आप, और आप ही के पास है ब्लूप्रिंट। मैं 4-5 चीजें बोलूंगा आपको। सुबह उठ के एक तो इनविजिबल पावर को थैंक यू बोलना चालू कर दें आप, अपने पेरेंट्स को ग्रेटिट्यूड पे करना चालू कर दें आप, ठीक है ना। ये साइंस और अध्यात्म दोनों ही है। इसी से आप देखना रिजल्ट। आपकी ऐसे बहुत सारे काम जो रुके हुए वो चालू हो जाएंगे, स्टार्ट होना। आप बोलोगे ये कैसे हो गया, बट ये हो गया क्योंकि इनविजिबल पावर को ग्रेटिट्यूड पे करना चालू किया आपने। राइट। इनविजिबल पावर मींस यूनिवर्स, एयर, हमारे अंदर की बीइंग जो नहीं दिखाई दे रही बट है, इनको आप ग्रेटिट्यूड पे करो और कमाल देखो फिर आप। राइट। क्योंकि ये सारे अबंडेंस के अंदर है, आई एग्री, बाय डिफॉल्ट अबंडेंस में है। तो वो चीज आपके पास आएगी। आप जिसको ग्रेटिट्यूड पे करते हो, और ग्रेटिट्यूड की सबसे अच्छी बात क्या है, आप जिस वक्त ग्रेटिट्यूड पे करते हो उस वक्त आप लैक स्टेट में नहीं जा सकते। ग्रेटिट्यूड वाला बंदा कोई भी लैक में जा ही नहीं सकता। ये दोनों स्टेट आपस में कनेक्ट हो ही नहीं सकती, राइट। और जो बहुत गिल्टी लैक में, वो ग्रेटिट्यूड में नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो थैंक यू बोलते रहे पूरे दिन, क्या दिक्कत है। थॉट्स फ्रीक्वेंसी, अगर हमने सोच बदली तो क्या हमारा जीवन बदल सकता है? 100% श्योर हूं सर, 100%। लाइव एग्जाम्पल आपके सामने बैठा हुआ है, और बहुत सारे स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल लगे पड़े हैं। सिर्फ यही बदला मैंने, ऐसे ऐसे बच्चों को बदला है जिनके टीचर बोलते थे कि ये कभी पास नहीं होगा, ये कुछ नहीं करेगा लाइफ में। मैंने उसको सबसे पहले तो उसकी स्टेट चेंज करी, उसका रूम चेंज किया अंदर से। अंदर का रूम चेंज करना बहुत जरूरी है क्वेश्चन, राइट, ठीक है ना। बाहर से वो बच्चा इतने टाइम से इतनी सारी चीजें सुन रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उसने अपने आप को वैसा ही रूम में बढ़ा लिया है साइकोलॉजिकली। उस रूम से बाहर निकालने का काम है मेरा। मैंने उसको बाहर निकाला, उसको फील कराया कि तू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर सकता है, ठीक है ना। उसके बाद जाके ट्रेमेंडस रिजल्ट आए हैं बच्चों के। 100, 90, 100 तो आम बात है, आते हैं। जो बच्चा कभी 30s में था, 40s में था, उसको बोला सर पहली बार बड़ा अच्छा लगा है कि स्कूल में मुझे बोर्ड पे क्वेश्चन कराया मुझसे, जबकि कभी उठाते ही नहीं थे। चेंज, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने उसको उसकी स्टेट से बस उसका परिचय करा दिया। तो हर इंसान के अंदर जीनियस है, वो समझता नहीं है, बस बताना पड़ता है उसको। इसीलिए अर्जुन को बताना पड़ा, श्री कृष्ण को सुंदरकांड में हनुमान जी को जगाना पड़ा, भैया तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो। वो लिमिटलेस है यार, हम सब लोग लिमिटलेस हैं, हम टेलिंग यू। हमने लिमिट बनाई, मेंटल ब्लॉक हमने बनाए हुए हैं, कुछ नहीं है ऐसा। तो यूनिवर्स और नेचर तो तथास्तु कहने के लिए बैठा हुआ है। आप इनिशिएट तो लो, आप एक बार बदलो तो सही। हमारा माइंड किसी नई आदत को एक्सेप्ट करने के लिए कैसे तैयार होता है? कुछ, क्योंकि टाइम लग जाता है, टाइम लगता है सर, टाइम लगता है। यहाँ पे आपको बहुत ही एक मैं बोलूंगा बर्निंग डिजायर की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जिस प्रोग्राम के साथ आप 16, 20, 50 सालों से रह रहे हैं, वो आप छोड़ देंगे क्या? और जब हम, वो कहते हैं ना, एक्सटर्नल और इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन आता है आपको ये इनर वर्ल्ड से, एक्सटर्नल आता है कि एक अच्छा सा लेक्चर सुन लिया, मैंने भजन सुन लिया, मैं कहीं जाके बैठ गया तो मुझे अच्छा लगा, उस दिन तो मैंने अच्छा किया, बट फिर से सेम रूटीन पे आ गया। वो आपको उठने नहीं देगा, काम करने नहीं देगा। कोडिंग बहुत दिन की है यार। एक सिंपल एग्जाम्पल चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है कौशल जी। एक छोटा सा पेड़ हमने लगाया, अभी बस इतना सा है। अब मैं आपसे बोलता हूँ इसको उखाड़ दो। अब आप उखाड़ देंगे? उखाड़ देंगे? नहीं, इतना सा पेड़ है, बस छोटा सा है, उखाड़ जाएगा। अभी सब हरा हरा है, अब वो पेड़ इतना बड़ा हो गया। अब आपसे बोलता हूँ उखाड़िए सर, उखाड़ सकते हैं? उखाड़ देंगे, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ वो पेड़ आपके सिर से ऊपर चला गया, अब उखाड़ो जरा उसे। स्ट्रांग हो गया, हेल्दी हो गया, बड़ा हो गया। सेम, क्योंकि रूट जब कम थी तो हरा पौधा था, आपने उखाड़ लिया। हैबिट आर लाइक दैट। हैबिट नीचे नीचे जब तुम्हारा पेड़ बन चुका है, 15 साल का पेड़ समझते हैं सर आप, उसकी रूट हिला नहीं सकते आप, राइट। गाड़ी को भी मोड़ देता है अगर टकरा गई तो। रूट हैबिट ऐसी हो जाती है। इसलिए इंसान पैदा होने से लेके मरने तक सोचते रह जाता है कि कभी चेंज होगा, हो ही नहीं पाता, क्योंकि नया प्रोग्राम डाल ही नहीं पाता, राइट। तो उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट, हाँ अगर वो रेडी है मेंटली तो 30 डेज लगते हैं, आपका परसेप्शन धीरे धीरे कोडिंग बदलने लगेगी। 30 डेज बस,
उसके बाद फिर इसको बस रिपीट करते हो, रिपीटेशन बढ़ाओ। कोई चीज आपको हटानी है ना, हम आम धारणा क्या है लोगों की, आपको कोई चीज अगर सपोज बैड हैबिट है या मेरा कोई गलत प्रोग्राम है उसको मुझे हटाना है, तो हम उस पर बहुत ज्यादा फोर्स रेजिस्टेंस लाने लगते हैं। नहीं, उसको छोड़ दो, इधर चीजें बढ़ाने लग जाओ, उधर कम हो जाता है। हम गलत करते हैं, मैं इसको सुधार के रहूंगा, राइट, रेजिस्टेंस कर रहे हैं आप अच्छी चीजें बढ़ाते चले जाओ। जैसी माइंड ने सुना रेजिस्टेंस, फोर्स, जीरो, कुछ नहीं होता, वो रिजल्ट आते ही नहीं है। इसलिए टीचर मार के सुधारती, कभी नहीं सुधरता बच्चा। राइट, एक सबकॉन्शियस अंदर एक रूम बना लेता है टीचर के लिए, पेरेंट्स के लिए, और जिंदगी भर इसी उसमें लूप में घूमता रहता है, लूप में चलता रहता है। तो फोर्स करके मत हटाओ, अच्छी चीजें बढ़ाना चालू कर दो, वो अपने आप कम हो जाए। जैसे एक गुलाब जामुन दिया हमने, हाँ, है ना, अब बच्चे को चेंज कराना है, हाँ, तो गुलाब जामुन से बेटर कोई रसमलाई दे दी, हाँ, तब वो सुधरेगा, तब वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हाँ, उसको उसका सब्स्टिट्यूट मिल गया है। एग्जैक्टली। अगर मैं कहूंगा नहीं तुझे यही खाना है, नहीं खाएगा। सर सिंपल है, आप कहीं देखो अपनी लाइफ में, जब भी आप रजिस्ट कर रहे होंगे, सामने वाला अपोज कर रहा होगा, आप सेंटर कर दो। मैंने एक इमर्सन का बड़ा अच्छा कोट पढ़ा था। एक बड़ा इंटेलिजेंट साइंटिस्ट के घर में एक बछड़ा था, और वो बछड़े को बाहर से घर तक लाने के लिए खींच रहा था, बछड़ा उसे खींच रहा था, इमर्सन बैठ के देख रहा था। ठीक है ना, ये सारा कार्यक्रम, हाईली इंटेलिजेंट साइंटिस्ट कि बछड़े को पकड़ रहा है, बछड़ा तो करेगा, ठीक है। तो इमर्सन उठा, वो गया चुपचाप, उसने बछड़े के मुंह में उंगली डाल दी, चुपचाप आ गया अंदर तक। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फोर्स जब जब लगाओगे गोल पर, ऑब्जेक्ट पर, कहीं भी फोर्स लगा के देख लो, भागेगा वो आपसे। राइट, सरेंडर कर दो कि ये हो गया मेरा गोल। गोल पहले आपके अंदर होता है, आता बाद में है, ये थ्योरी है। स्टार्ट फ्रॉम एंड। बट कॉमन अजम्पशंस क्या है, वो लोग क्या करते हैं, आपने बड़े एक सेइंग सुनी होगी कि सीइंग इज बिलीविंग, am I right? ऐसे कुछ है ना, सीइंग इज बिलीविंग, हम लोग बोलते हैं, गलत है। बिलीविंग इज सीइंग है। बिलीव कर लो तो हो जाएगा। लोग बोलते हैं दिखाओ तो मानूंगा, इंटरनल साइंस बोलती है कि मान लो तो दिख जाएगा। बस यही सारी लड़ाई है, इंटरनल वर्ल्ड की और फिजिकल वर्ल्ड की। राइट। बिल्कुल। आपकी एप्स भी हैं, हम एप्स के ऊपर बात करते हैं। जी सर। माइंड कोड ऐप है, द माइंड कोड ऐप, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और एक है एग्जाम टेक माइंड कोड। जी सर। ये 2 एप्स रन करते हैं, इनके बारे में बताइए, ये एप्स किस काम आते हैं, कैसे काम करते हैं? तो क्योंकि बीइंग अ टीचर मेरे दिल के बहुत करीब है मेरा एकेडमिक, और मैं यही चाहता हूँ कि अगर मैं कहीं कुछ चीज ठीक कर सकता हूँ तो मैं रूट में जाके ठीक कर सकता हूँ। तो मुझे बच्चे रूट लगते हैं। मैंने बहुत ट्रेनिंग्स की ऑल ओवर इंडिया, मैंने बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट के अंदर ट्रेन किया है। बट मुझे लगा कि अगर मैं आर्मी नीचे से बना के भेजूं तो शायद ऊपर तक ठीक हो जाएगा, राइट। तो इसलिए मैं बच्चों के माइंड पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट स्टेट में बच्चे होते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ये बीज डाला तो शायद ये अपने जीवन के उस 20, 30, 40 और 50वें साल में गलती नहीं कर रहे होंगे। ये राइट, इनको साइंस समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो उसी के लिए जो मेरी कंपनी का जो एक वर्टिकल है, एकेडमिक वर्टिकल, जहां पर मैंने अपना द माइंड कोड ऐप लॉन्च किया हुआ है। इस पर मैंने 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का CBSE करिकुलम ऑल ओवर इंडिया में प्रोफेशनल नोट्स, सारे क्वेश्चन पेपर, ब्लूप्रिंट फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे हम लोगों ने अपलोड किए हुए हैं कि यूज करो। जितने भी नीडी स्टूडेंट हैं जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, जिनके पास सोर्सेज नहीं है, उसके लिए जो मेरी फाउंडेशन है माइंड कोड की, IBH, हमने उसके बिहाफ पर ये सब कुछ फ्री किया हुआ है ऑल ओवर इंडिया। कोई चार्ज नहीं है। वर्ल्ड क्लास कंटेंट है, मेरे माइंड से निकले हुए ब्लूप्रिंट्स हैं, वही मैं डालता हूँ कि बेस्ट टू बेस्ट बच्चे का बाहर निकल के आए। काउंसलिंग सेशन फ्री किए हुए हैं, जिसको भी लगता है मुझसे फ्री में बात कर ले, पूछ ले भाई, मैं तुम्हें डायरेक्शन दे दूंगा, ये कर लो। मुझे आज बहुत बच्चों के फोन आते हैं, क्योंकि वो मैंने उनको ब्लूप्रिंट दिया हुआ है कि सर मेरी स्टेट में ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं अपनी स्टेट से खिसक रहा हूँ। मैंने कहा ऐसे कर लो, उनको मैं मैसेज कर देता हूँ ऐसे कर लो, क्योंकि वो सब बच्चे स्टेट चेंज के अपने उस पाथ पे चल पड़े हैं। क्योंकि पूरा दिन तो हमारी स्टेट में ना बहुत सारी चीजें होती हैं, अब वो नहीं डाल रहे हैं तो पुराने वाला तो आक्रमण करेगा उनके ऊपर। इतने सालों से साथ है सर आपके साथ, राइट है ना, तो छोड़ने में प्रॉब्लम होगी। तो जब जब ऐसा होता है तो क्या सोचना है, क्या करना है, इसके लिए एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ मैंने स्टूडेंट्स का। ओके। कि आप, वो कहते हैं सर मेरे को अभी एकदम से नेगेटिव आया था, तो अब मैं क्या करूं, अंदर से गलत फीलिंग हो रही है, चेंज करो। चेंज करने के लिए ये म्यूजिक सुन लो, ये कोडिंग बाबा रिपीट कर लो, बदल जाता है स्टेट, फिर से ठीक हो जाता है।
राइट। तो ऐसे उनको मेहनत करा रहे हैं हम लोग। जो मेरा दूसरा ऐप है कौशल जी, वो है एग्जाम टेक माइंड कोड। इंडिया के अंदर किसी भी स्ट्रीम में होने वाले एग्जाम की मॉक टेस्ट प्रैक्टिस होती है। 1600 एग्जाम है, 6 क्लास से लेके 12th क्लास। इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, जितनी भी स्टेट के अंदर जो भी बोर्ड चलता होगा, उसके सारे यहाँ पर हमने क्वेश्चन पेपर सोल्व करके रखे हुए हैं हर सब्जेक्ट के। बीटेक, एमबीए, एमसीए, यूपीटीयू, आईएएस, पीसीएस, एसएसबी, पुलिस, कुछ भी आप नाम लीजिए मेरे सामने, वहां पे जाए वो। और ये एक रिचार्ज कराने की तरह का मेरा मॉडल है। हर महीने 90 रुपए के आसपास रिचार्ज होता है। 90 रुपीज में पूरे महीने आप नेक्स्ट लेवल लर्निंग कर सकते हो। और एक ऐसा ऐप है जो आपके, सपोज करो आपको कोई एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है, एसएससी की प्रैक्टिस करनी है, 3 घंटे का एग्जाम है, आप बटन दबाएंगे 3 घंटे आपके स्टार्ट हो जाते हैं। आपने प्रैक्टिस करी, आपका 3 घंटे खत्म हुआ, इमीडिएट ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है और विद इन अ सेकेंड आपका रिजल्ट सामने आ जाता है। आपने क्या क्या गलती की और उसके आंसर क्या है वो भी सामने फ्रंट पे आ जाते हैं। ये है ये एग्जाम टेक माइंड कोड। तो ये हमने बनाया हुआ स्टूडेंट्स के लिए। आई थिंक ये नए तरीके की लर्निंग है इस भारत के लिए। भारत के लिए मैं यही चाहता हूँ कि भारत का हर स्टूडेंट, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग अब डेवलपिंग स्टेज में हैं, तो हमारे पास वो सारी चीजें हैं। हमारे पास हमारा अध्यात्म है, हमारी इतनी वर्षों करोड़ों सालों पुरानी हमारी जो टीचिंग है वो हमारे साथ है। तो हम कुछ बहुत बड़ा मिरेकल कर सकते हैं अगर हम सब एक सिम्फनी में आ जाएं। अकेला नहीं आदमी कर सकता, ठीक है ना। तो हम सब लोगों को एक जैसे थॉट वाले, फ्रिक्वेंसी वाले लोगों को क्रिएट करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं स्टूडेंट से चालू करूं। बिल्कुल। तो मैं ये चीज यहीं पर फ्लो करता जा रहा हूँ। पंकज जी, यहाँ पर हम आपकी किताब के बारे में बात कर लेते हैं। आपने एक बुक लॉन्च करी है जो कि Amazon और 45 से ज्यादा प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। उस बुक का नाम है अनलॉक द इनफाइनाइट कोड। यस सर। सो क्या कहती है ये किताब? सर ये भी मैं आपको बताऊं, इसकी पीछे भी बड़ी अच्छी कहानी है। मैंने आज से 8-9 महीने पहले मैंने एक इमेज बनाई माइंड में, लिटरली बता रहा हूँ, कि मैं नवंबर दिसंबर के आसपास एक मेरी बुक आएगी। कुछ नहीं था तब, ना कुछ लिखना चालू किया था, बस ये सोच लिया था कि बुक आ गई, इतने सारे प्लेटफॉर्म पे आएगी। और मैं उस पिक्चर को 8 महीनों से इमेज कर रहा था और मैं जी भी ऐसे ही रहा था, क्या आम द ऑथर, राइट। और ऑटोमेटिकली, क्योंकि मेरा इतना बिजी शेड्यूल रहता, मैं बैठ नहीं पाता, बट जब मैंने इमेज करना चालू किया, मुझे बाय डिफॉल्ट मेरे न्यूरॉन्स बदल गए, उनकी केमिस्ट्री बदल गई और मुझे लगा कि मुझे बैठ जाना चाहिए, क्योंकि मेरा इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता है पूरे दिन का। मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, इंस्टीट्यूट्स भी हैं, उनको पढ़ाना, ब्लूप्रिंट्स बनाने। तो फिर मैंने रात के 12 से लेके 1 का टाइम कंफर्म अपने सामने वहां पे चिपका दिया कि मुझे 12 से 1 बजे लिखना ही है, क्योंकि हैबिट तो थी नहीं, राइट। तो ये नहीं बनाई मैंने, और मैं लिखना चालू और मैं इमेज करता चला गया, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, राइट। ऐसे करते 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 मैंने कौशल जी इस बुक में बेसिक्स, किस तरह से आपको क्या क्या शब्द बोलने चाहिए, वोकैबुलरी के बारे में लिखा है, सेल्फ इमेज के बारे में इसमें आपको बताया है, ठीक है। पूरा एक फाउंडेशन बना दिया मैंने, सीड की जो फाउंडेशन होती है वो मैंने इसमें बुक में दी है कि किस तरह से मुझे अपने माइंड साइंस को यूज करना है डेली, हर मिनट। ये उस बुक में लिखा है। इसका भी वॉल्यूम 2 भी आएगा बहुत जल्दी, इसी साल फिर से लॉन्च होगा नवंबर में। सब कुछ सेट है, बट ये एक फाउंडेशन बाय फाउंडेशन मैं इसको बनाता चला जा रहा हूँ। तो अनलॉक द इनफाइनाइट कोड में यही बताया गया कैसे आप इनविजिबल पावर को यूज करेंगे, फोर्स को यूज करेंगे अपने लिए, ताकि वो आपको एक नए डायमेंशन में लेके जा सके, राइट। तो ये इस बुक के अंदर पूरा एक, मतलब ये मान लो कि आपका ये 10th क्लास तक का पूरा कोर्स है, नर्सरी टू 10th है ये, माइंड साइंस के सब्जेक्ट के ऊपर। पंकज जी, मैंने आपकी बुक गो थ्रू करी थी, तो उसमें मुझे ये पता लगा कि हमारे थॉट्स में वाइब्रेशन होती है। Exactly. तो ये आप कैसे महसूस करते हैं, या आप कैसे बता पाएंगे इस बारे में कि वाइब्रेशन कैसे होती है? बहुत अच्छी बात है सर, मैं इसको ऐसे बताऊंगा। ये वाइब्रेशन मुझे मेरे डिजायर इंसिडेंट तक मुझे ले जाती है, जो मैंने सोचा, जो मुझे चाहिए। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरी लाइफ में, जब जब मैं उस फ्रीक्वेंसी पे सोचता था तो मुझे वैसे ही मेरे डिजायर रिजल्ट बहुत तेजी से आते चले गए। जब मैं रॉन्ग फ्रीक्वेंसी पे था अपने थॉट की, तो जितना भी गलत चीजें हो सकती थी वो भी मेरे साथ हुई हैं मेरी लाइफ में, ठीक है। बट इसी बीच में जब मैंने बहुत अच्छा सोचा, मैंने मेंटली
अपनी इमेजिनेशन में वो सारी गलत पिक्चर रिमूव कर दी, तो मैंने देखा वो लोग ही मेरी लाइफ से रिमूव हो गए बाय डिफॉल्ट। और फिर मैंने उनको जब नई सिचुएशन से भरा, नए थॉट से भरा, और मैंने अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाता चला गया, ठीक है ना। मैंने वो सारे काम करे जो एक स्पिरिचुअल लेवल पर अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए कर सकता था। मैंने सरेंडर कर दिया। मैं कहा अब तो बस यही चीज बची है, माइंड साइंस, इसको यूज करूंगा पूरा मैं। तो संभावनाएं, प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी मेरी तरफ चल पड़ी। राइट सर, ये मेरे साथ हुआ। और एक के बाद एक चीजें होती जा रही हैं अब मेरे साथ। मेरे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट जो फ्यूचर में लगे हुए हैं, ठीक है, वो सब इसी का रिजल्ट है। और मैं बहुत जल्दी बहुत अच्छी गुड न्यूज देने वाला हूँ आपको जनवरी में। राइट, जब हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा, बहुत अच्छी गुड न्यूज है, ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम ये जो क्वांटम लेवल पे जो फ्रिक्वेंसी बढ़ाते कैसे हैं, उसके लिए आपको डेली की एक्टिविटी करनी पड़ेगी, और वो भी आप ही के पास है, आपके आसपास ही है। जैसे मैं आपको बोला था, मैं दिन के 24 घंटे मेरे अंदर एक कैसेट चलती रहती है ग्रेटिट्यूड की, बंद ही नहीं होती। मैं जिससे भी मिलता हूँ, मेरे पांचों सेंस जो भी देख रहे हैं वो पहले ग्रेटिट्यूड अंदर लेते हैं। मैं खाना भी खा रहा हूँ तो ग्रेटिट्यूड पे करके, मैं पानी पी रहा हूँ तो ग्रेटिट्यूड, मेरी आंखें खुल रही हैं तो ग्रेटिट्यूड, मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ तो ग्रेटिट्यूड, मैं कपड़े पहन रहा हूँ तो ग्रेटिट्यूड, किसी से कोई भी मुझे मिल रहा है ग्रेटिट्यूड, तो मुझे अच्छी फीलिंग निकल के आती है। बिल्कुल। तो मैं अबंडेंस में कुछ दे रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में यूनिवर्स भी आपको एक्सेप्ट करने के लिए उतारू हो जाता है। yes. वो भी आपको अबंडेंस देने के लिए बिल्कुल बाहें खोल के खड़ा हो जाता है, और जो आप चाहते हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप मिलना शुरू हो जाता है। आम धारणा क्या है कि पहले कुछ मिले तो दूं, राइट। यूनिवर्स बोलता तू दे तो तुझे मिले, राइट। तो गिवर होना, गिवर का मतलब है जब आप गिवर स्टेट में आ जाते हैं, यू आर इन अबंडेंस स्टेट। अभी क्या हवा ने कभी नहीं पूछा आपसे कितने किलो चाहिए, भाई हर सेकंड ले। यूनिवर्स ने कभी नहीं पूछा कितना आयाम चाहिए तुम्हें, राइट सर। पानी ने कभी नहीं पूछा, करोड़ों साल से पानी फ्लो में है, अबंडेंस में है, राइट। हम क्यों अबंडेंस में? हम लोग क्या है कि हम लोग टेकर हैं, वी आर नॉट मेकिंग अस एज अ गिवर। यस, हम लोग टेकर हैं। पहले कुछ मिलेगा तो कुछ आएगा तो दूंगा, नहीं, मेंटली पहले गिवर हो जाओ, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बाय डिफॉल्ट पता नहीं लगेगी, राइट। जब आप गिवर स्टेट में आ जाते हो तो बस मैं यही करता हूँ सर, राइट। क्वांटम की बात करी, क्वांटम साइंस और अध्यात्म, इनको आप साथ कैसे लेके चल सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात है सर। देखो, अध्यात्म तो हमारे साथ जब से हमारा जन्म हुआ है, हमारी बीइंग है, आत्मा है, तो आध्यात्मिक तो है ही हम, राइट। हाँ, इसको आप मैथमेटिकल वे में, फिजिक्स के वे में अगर मैं बोलूँ, या फैक्ट के बिहाफ पर आप डेली कॉन्शियसली अपने अध्यात्म को अगर साइंस के साथ जोड़ दें और जानबूझकर कॉन्शियसली वो डेली काम करते चले जाएं, तो ये दोनों आपस में मिलके आपके लाइफ में मिरेकल कर सकते हैं। बट जानबूझ के करना होगा, अनजाने में कुछ नहीं होता। आपको हर वक्त ध्यान रखना है कि मेरा माइंडसेट कहीं फिसल तो नहीं रहा है मेरी पुरानी स्टेट में। तो ये मुझे क्वांटम साइंस बताता है। राइट, हमें अलर्ट रहना है, हमें अपने माइंड को रीड करना है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, जरा सा भी नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, या फिर हमें अगर किसी ने कुछ कह दिया तो हमारा रिएक्शन क्या है। दिस इज माई 24/7, ये इस पे रहता है। आई एम अ फर्स्ट बिलियनियर, सारे फोन पे रहता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें मैं अपने माइंड को दिखा रहा हूँ, अपने सेंस को, और इन्फॉर्मेशन कहाँ से घुसेगी मेरे अंदर? मेरे 5 सेंस, उन 5 सेंस को मैंने अबंडेंस कर चुका हूँ मैं। कुछ भी लोगे भाई, फिल्टर लगा दिया है, वो फिल्टर क्वांटम साइंस लगाती है। बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं, और जिन्होंने कर लिया वो आज सक्सेस की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। सबके पास है, सिंपल है, सबको मौका है ये करने को, करना चाहिए। पंकज जी, कोई भी व्यक्ति रोजमर्रा की जिंदगी में ऑब्जर्वर इफेक्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, और ये क्या होता है? ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या होता है? क्वांटम लेवल पे या माइंड साइंस लेवल पे थोड़ा सा डीपर है ये, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मगर सरल शब्दों में, आम आदमी को समझ आए। हाँ, सरल शब्दों में बताना बहुत जरूरी है। तो सर, ये ऑब्जर्वेट ऐसे है जो मैंने इसको पाया, मैं लिटरली बता रहा हूँ। जब आप इस अबंडेंस स्टेट में होते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी 700-800 के आसपास चल रही है, जब आप वो सारे काम कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड भी कर रहे हैं, बहुत खुश हैं अंदर से, ठीक है ना, तो संभावना है अभी तक जो काम करने की आपकी इच्छा नहीं होती थी इससे पहले, एक इंट्यूशन साइंस होता है, क्वांटम लेवल इसको क्रिएट करता है। हमें इंट्यूशन होती थी कि ये चीज गलत है, ये सही है, वो इंट्यूशन एक्चुअल में है,
वो ये क्वांटम बताता है। आपको इंट्यूशन हो जाती है कि आदमी सही है कि गलत है, आपको इंट्यूशन है कि मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट। ठीक है ना। तो मुझे इंट्यूशन से पता लगता था कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ। दूसरी चीज, ठीक है ना, तो मेरे सामने मतलब पूरे दिन इस तरह की संभावनाएं क्रिएट होती थी, ठीक है। मैंने कुछ सोचा, सपोज करो कि मेरा एक गोल है, मैं आपको बुक का गोल बताता हूँ। जब मैंने बुक लिखना चालू किया तो मैंने इसको क्वांटम लेवल पे इसकी इमेज बना दी ऑटोमेटिक, और मैं ऑब्जर्वेंट इफेक्ट में आ गया। मैं सुबह उठा, सर यकीन नहीं करेंगे आप कौशल जी, मेरे को 10-11 बजे के आसपास बाय डिफॉल्ट एक पब्लिशर का फोन आया। मैंने सोचा था कि पंकज जी यूट्यूब पे वेबसाइट से आपका देखा था, क्या बुक लिखने की सोच रहे हैं? मैंने कहा भाई वो तो सोच लिया अंदर। तो कह रहे सर हम ऐसे ऐसे हैं। तो इस तरह से लिंक बना। तो ब्लू रोज एक पब्लिशर है, बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है ना। उन्होंने मेरी बुक का सब कुछ किया, सारे मुझे एडिटर एंड ऑल सब कुछ मुझे दिया, ठीक है। मैं कि सर हम आपकी हेल्प करेंगे, आप लिखना चालू करें। तो मेरे जर्नी में पार्ट में बने रहे, तो आ गया ना मुझे। ये इंट्यूशंस है, बिल्कुल। जो काम रुके हुए थे ना उसका रास्ता मिलना चालू हो जाता है। इसको ऑब्जर्वेंट इफेक्ट बोलते हैं। आपको लिंक मिलेगा। अब ये मैथ की इक्वेशन है जो लगेगी। अब सर मैथमेटिक्स क्या होता है? मैथमेटिक्स में आपको पता है कि मैं क्वेश्चन मैंने चालू किया और जब तक उसका आंसर नहीं निकलेगा मैं उस हर स्टेप पे चलूंगा, राइट सर। जो आपका आंसर आएगा वो आपका रिजल्ट है। मैं इसको जीवन से जोड़ देता हूँ। मैथमेटिक्स बहुत कुछ सिखाता है, पूरा यूनिवर्स मैथमेटिक्स है, राइट सर। राइट। तो मैंने पहला स्टेप किया, दूसरा किया, तीसरा किया, गलत हो रहा है, मैं लगा रहूंगा लग को कि मुझे पता आंसर निकालना है मेरे को। जैसे ही मेरा आंसर आया वो रिजल्ट है, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स है इतने सारे बीच के, यही वो ऑब्जर्वेंट इफेक्ट है जो आपको लिंक कराएंगे। आपको फील होने लगा कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। आपको वही लोग मिलेंगे, इवेंट्स मिलेंगे, सर्कमस्टेंसेस आपके साथ जुड़ जाएंगे, आपको पहचानना है। यही तो है वो जो मुझे मेरे गोल तक लेके जा रहा है। कोई जादू नहीं होगा कि प्रकट हो जाएगा गोल मेरे सामने, राइट। लिंक बनेगा मैथमेटिक्स का। एक पेज के बाद रिजल्ट है वहां नीचे, वहां तक तो चलना पड़ेगा ना सोल्व करते हुए। तो आपकी गोल की संभावना एक मैथमेटिक्स की इक्वेशन है, आएगा जरूर, राइट। आपके ऑब्जर्व करने की क्षमता बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली, ये ऑब्जर्वेंट इफेक्ट है। और इसी को अगर आप बोलते हो सबल सिग्नल, जो मैंने उसमें मेरा लिखा है बुक में, सबल सिग्नल्स क्या है? ये वो सिग्नलिंग है यूनिवर्स की जो आपको बताती है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो एक शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि जब आप शिद्दत से कुछ मांगो तो कायनात पीछे लग जाती है। सर वो उसने तो वो बोल दिया, बट उसके पीछे साइंस ही है। जब आप डेफिनेट हो जाते हो तो यूनिवर्स कंफर्म हो जाता है। सो पंकज जी, आप बहुत सारी प्रैक्टिसेस बताते हैं बच्चों को या बड़ों को भी बताते हैं, जब भी आपकी स्पीचेस रहती हैं या कोचिंग करते हैं तो कॉर्पोरेट्स के अंदर है, बिल्कुल। कॉलेज स्कूल्स में मैं जाता हूँ, बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ। कोई एक ऐसी प्रैक्टिस बता सकते हैं कि उसने वो प्रैक्टिस की हो और उसको एकदम सरप्राइजिंग अभी बताता हूँ, बहुत मिल गया आपको भेजा हुआ है मैंने। मैंने भी एक स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल किया, उसको कभी भी 100 नहीं आए थे। क्योंकि 100 का मतलब होता है कि यू नो एवरीथिंग, तुम्हें सब कुछ आ गया सब्जेक्टिव वे में, ठीक है। तो मैंने उसको फिर ये एग्जांपल दिया मैंने कि भाई आप 1 सेकंड में आपका आंसर आ सकता है क्या निकल के। तो मैं उसको 75 तक ले गया 80 में से। उसने 1 सेकंड दिया, हाँ आएंगे। जैसे ही मैंने बोला 80, वो रुक गया, क्या सर कभी नहीं आए। मैंने कहा बस यही प्रॉब्लम है, आपकी इंटरनल इमेज 75 तक की है जो आप बाबा ला रहे हो, 100 की है ही नहीं, आएगा कैसे। तो जब तक जो पिक्चर अंदर नहीं है, अब मैंने उसकी वो पिक्चर बनाने के लिए उसको मैंने एक प्रैक्टिकल दिया 10 दिन का, कि मैंने कहा आपको सुबह उठ के पूरे दिन किस स्टेट में रहना है मेंटली, बस अंदर वर्बलाइज करते रहना। ब्लूप्रिंट बना दिया मैंने, ब्लूप्रिंट बनाया, वो एग्जाम दे के आया बच्चा। एग्जाम के बाद उसका रिजल्ट आया, अभी 12 तारीख को रिजल्ट आया उसका। इतना खुश है बच्चा, मैंने उसकी वो भी देखी जो उसने अपना ग्रेट्यूड पे किया, मुझे लिख के भेजा उस पर, ठीक है, कि सर उसके फैमिली वाले इतने खुश हैं कि 100 नहीं आए सर, बच्चे ने 100 देख लिया, अब माइंड ने 100 कैच कर लिया। मैंने उससे बोला केवल 5 से 6 बार माइंड को 100 दिखा दे, कभी नीचे गिनने नहीं देगा। आप अपने माइंड की इंटरनल पिक्चर को क्या दिखा रहे हैं? आप एक हारे हुए इंसान है या आप एक सक्सेसफुल इंसान है? आप एक प्रॉब्लम वाले इंसान हैं, आप सुबह से शाम तक के प्रॉब्लम करते हैं, शिकायत करते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, आपका माइंड आपको वही दिखाएगा बाहर। आप डालो तो अंदर की पिक्चर को, भरोसा कराओ कि तुम क्या हो। और लास्ट में ये बताना चाहूंगा कौशल जी, हमें जिंदगी में वो नहीं मिलता जो हम गोल बनाते, जो हम चाहते हैं। हमें हमेशा जिंदगी में वो मिलता है जो हम हैं अंदर से।
अंदर का रिजल्ट बाहर आएगा, आपके गोल का रिजल्ट कभी नहीं आता। मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, लगा के रखो, गोल कभी नहीं पूरा होगा। आपको उतना ही मिलेगा जितने आप अंदर से पिक्चर है आपकी। दिस इज द फैक्ट। राइट। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने पूरे पॉडकास्ट में हर एक टॉपिक को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करी है। मुझे लगता है कि दर्शकों को भी, व्यूअर्स को भी आज का पॉडकास्ट बहुत अमेजिंग लगेगा और हो सकता है कि किसी की जिंदगी बदलने में या किसी की सोच, थॉट बदलने में काम आ जाए। प्लेजर, मैं चाहता हूँ ऐसा हो जाए। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो हम आज का पॉडकास्ट यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तो व्यूअर्स, मैं आशा करता हूँ आज का पॉडकास्ट आपको बहुत अमेजिंग लगा होगा। आप आज के पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल है पंकज जी से रिलेटेड या पंकज जी के लिए, तो आप अपने सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। हम आपके सवाल को पंकज जी तक जरूर पहुंचाएंगे। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू विशाल।